भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको अपने घर में इन स्थानों पर स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। 12 महीनों की 12 पूर्णिमाएं होती है, लेकिन आश्विन माह के, जिसे कुंवार माह भी कहा जाता है, उसके शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, इसे शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तथा अमृत की वर्षा करते हैं। और इस दिन माता महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था, माता महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को सबसे विशेष माना गया है। और इस दिन तथा रात्रि में यदि कोई भी उपाय किए जाएंगे तो वह निश्चित तौर से हमारे जीवन के लिए फलदायी साबित होंगे। इस बार शरद पूर्णिमा का महापर्व 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को है। वैसे कुछ पंचांगों में 20 अक्टूबर 2021 बुधवार को भी शरद पूर्णिमा बताई गई है। चूंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन शाम को 7:03 से हो रहा है, जो कि 20 अक्टूबर बुधवार के दिन 8:36 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा तिथि होगी वो 19 अक्टूबर को भी होगी और 20 अक्टूबर को भी होगी। लेकिन अधिक समय जो चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्णिमा तिथि रहेगी वो 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को ही रहेगी। इसलिए यदि आप हमारे मत के अनुसार शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाना चाहते हैं तो आपको 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन ही पूर्णिमा मनानी चाहिए। और इस दिन माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और घर के इन स्थानों पर आपको स्वस्तिक के चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। हल्दी जल में घोल करके और आप किसी भी तीली या किसी रुई की बत्ती की जो है एक ब्रश टाइप तैयार कर लीजिएगा और सबसे पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। स्वस्तिक जिसे सांतिया भी कहा जाता है और स्वस्तिक एक प्रकार से ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक को शुभ चिन्ह माना गया है। जिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह सदैव बना रहता है उनके घर में कोई भी वास्तु दोष कभी नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह आपको बना देना चाहिए। उसके बाद आपका जो पहला कमरा होता है जहां पर आप बैठते हैं उस कमरे में भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। वैसे तो स्वस्तिक का चिन्ह आप घर की किसी भी दीवार पर बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में संभव हो तो ईशान कोण या पूर्व उत्तर में ही आप स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर में जो रसोई घर होता है, जहां पर किचन भी कहा जाता है, वहां पर भी स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। अपने बेडरूम में, बच्चों के अध्ययन कक्ष में या फिर भंडार गृह में भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। पूजा स्थल पर, पूजा के कमरे में या अन्य जो भी कमरे आपके घर में हैं, उन सभी में आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। यदि पहले से स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है तो भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह उसके ऊपर ही बना देना चाहिए। और स्वस्तिक का चिन्ह पूर्णिमा की रात्रि 7 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे के बीच में आपको बना देना चाहिए। स्वस्तिक का चिन्ह जब बनाते हैं तो उस समय मन में पवित्र और शुद्ध विचार होना चाहिए तथा मन ही मन माता महालक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि हे माता महालक्ष्मी और समस्त देवी देवता, हमारे घर परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और आपकी कृपा से हम निरंतर उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें। इस प्रकार अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मुरादें हैं, वो आप उच्चारित करते हुए स्वस्तिक का चिन्ह अपने घर में इन स्थानों पर बना देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी और पूरे साल आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही बनी रहेगी।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप शरद पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शरद पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।